नमस्कार जी। सावन शिव पूजा थाली में क्या क्या आपको रखना है, आइए जानते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ चीजें गुप्त रूप से आपको जरूर ही रखनी चाहिए। सबसे पहले ध्यान रहे, जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आप बेलपत्र ना तोड़े। आप 1-2 दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर अपने पास किसी सूती मलमल के कपड़े में रख सकते हैं और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाई गई भी कई बार काम में आ जाती है। तो बेलपत्र सबसे मुख्य है, ध्यान रहे। भले ही कम सामग्री प्रयोग करें परंतु कोई भी खंडित ना हो। तांबे के लोटे में सबसे पहले थोड़ा गंगा जल, फिर शुद्ध जल आप सभी भरें। फिर स्टील का एक गिलास लीजिए या कोई भी बर्तन, उसमें आप पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इसका प्रयोग होता है। घर पर पूजा करें सोमवार के दिन या किसी भी दिन, तब भी यही पूजा सामग्री काम आती है। मंदिर जाकर पूजा करते हैं तो भी यही काम आती है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से, पंचामृत चढ़ाने से संतान और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ दुर्वा रोग मुक्ति के लिए जानी जाती है। धतूरा कष्ट को दूर करने के लिए होता है। ये पूजा थाली में रखें। स्टील, पीतल, तांबा कोई सी भी आप थाली ले सकते हैं। शमी का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाने से जो शनि राहु संबंधी परेशानी है उससे मुक्ति मिलती है। भस्म बहुत विशेष मानी जाती है। अष्टगंध, रोली, चंदन, अक्षत, साथ के साथ आप यज्ञोपवीत, जौ, इन चीजों का प्रयोग करें और मौली जरूर रखें। कपूर का प्रयोग जरूर करें। दीपक आरती में काले तिल से शनि राहु संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलती है। अपने घर से ही जल का लोटा ले जाएं। अपने घर से ही सब चीजें पूजा की थाली में रखें। हमेशा शिव पूजन करते हैं तो पूजा की थाली ढककर ही ले जाना शिव मंदिर उत्तम रहता है। जैसा कि शिव महापुराण में वर्णन आया है कि कांवड़ जल का बहुत महत्व है। अन्य महीने आप 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, बहुत ही सुंदर है। परंतु अन्य जो है सावन के जो श्रेष्ठ सोमवार होते हैं या सावन महीने में 2 लोटा जल अपने दोनों हाथों में, एक हाथ में 1 लोटा, दूसरे में दूसरा लोटा रखकर महामंत्रों का स्मरण कर कर, साथ के साथ आप 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में 2 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा इसका श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। तो यह कार्य आप जरूर से ही कीजिएगा। बिल्वपत्र आप 11, 21, 51 जितनी भी आपकी इच्छा है तो मात्र 1-2 भी चढ़ाने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही शिव पूजा में सफेद पुष्पों का बहुत महत्व है। इन चीजों का भी आप विशेष प्रयोग करें। पूजा में रही कमी के लिए दक्षिणा जरूर पूजा थाली में रखें। बात आती है सुहाग सामग्री की। देखिए, सुहाग सामग्री जो होती है वह आप किसी भी दिन, जैसे मासिक शिवरात्रि या सोमवार या जब भी आपका मन हो, जैसी भी आपके पास सुविधा हो, आप माँ गौरा को गठबंधन करने के बाद आप सुहाग की सामग्री जरूर से ही चढ़ाएं। इसका श्रेष्ठ फल मिलता है। खासतौर पर हरी चूड़ियों का बहुत ही महत्व है जी। इस तरह से आप सभी को सावन सोमवार हो या रोज शिव पूजा में सामग्री लेनी चाहिए। एक छोटी सी आप जो है टोकरी या कोई भी पिटारी सावन सोमवार में या शिव पूजन में बना लीजिए। उसमें सब चीजें एक एक करके रख लीजिए और महादेव की पूजा में काम में ले लीजिए। भस्म चढ़ाने से महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। अन्य देवी देवताओं को जहाँ सोना, चांदी, गहना अत्यधिक प्रिय है, वहीं महादेव को सिर्फ और सिर्फ भस्म बहुत प्रिय है। तो आप भस्म का प्रयोग शिवलिंग पर चढ़ाने में जरूर कीजिएगा। बाजार में ये सब आसानी से मिल जाती है। तांबे के लोटे में दूध नहीं मिलाना है, इस बात का ध्यान रखना है। आप सिर्फ पहले जल और गंगा जल तांबे के लोटे में भरें और फिर स्टील के बर्तन में पंचामृत बनाएं। इस छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। सामग्री भले ही कम चढ़ाएं परंतु खंडित ना हो, परिपूर्ण होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। ये सब चीजें चढ़ाने से सौभाग्य बढ़ता है, नवग्रहों की दशा सुधरती है और सदा सर्वदा जीवन में खूब खूब खुशियां आती हैं। तो सावन सोमवार हो या प्रत्येक दिन यही शिव पूजा की थाली होनी चाहिए। पूजा में बैठने के लिए आसन, शिव मंदिर या घर जैसे भी हो, आप आसन पर ही बैठकर पूजन करें। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रही हो तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल से जुड़े जी। राधे राधे।